हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करते हैं डेली करंट अफेयर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 19 सितंबर। तो बच्चों, जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है वो आज ही के दिन 21 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अल्जाइमर्स का क्या मतलब होता है? बहुत सुना सुना सा वर्ड है, आपने भी सुना होगा। अल्जाइमर्स में क्या होता है कि जो एक पर्सन है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लॉस ही नहीं होती अल्जाइमर्स में, क्या होता है जो उसका ब्रेन सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेमोरी लॉस तो होता ही होता है, मेमोरी चेंजेस भी होते हैं, बिहेवियर भी चेंज होता है और बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। डिमेंशिया का मतलब होता है बच्चों कि लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस, ठीक है, उसको डिमेंशिया कहते हैं। अब जो इस साल की जो थीम थी, इस साल की थीम थी नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर्स। इसका मतलब है कि डिमेंशिया को जानिए और एल्जाइमर्स को पहचानिए कि एक्चुअली में एल्जाइमर्स होता क्यों है। कोई भी डे जब भी सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, तो उसका जो मेन पर्पस होता है ना, उसका पर्पस यही होता है कि उसके बारे में लोगों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें पहुँचे, उन तक, उन लोगों तक पहुँचे और वो उनको पता चले कि भैया ऐसी भी कोई चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस कर रहे होते हैं और हमें लगता है इट्स जस्ट नॉर्मल, बट एक्चुअली में उसके वो बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, बहुत सीरियस बात भी हो सकती है जिसके पीछे मतलब विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लॉस, यानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जबकि आप जब तक आपको पता चले कि भैया ऐसी भी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Indian city is the host of Global FinTech Conference 2022? ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस 2022 को कौन सी इंडियन सिटी होस्ट करेगी? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या बेंगलुरु? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, मुंबई। अब आप ये ध्यान रख, अब आप इस यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि इंडिया में ही, इंडियन सिटी ही, इंडिया ही इसको होस्ट कर रही है और कौन सी सिटी? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन लॉ एंड जस्टिस, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? कौन से उसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है बच्चों? ये आता है यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ठीक है, देखिए डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं बच्चों? कि ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो लोग डिसेबल होते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। कई बार वो क्या करते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, कई बार उनकी फैमिली उनको अबैंडन कर देती है, कई बार फैमिली खुद से जाके छोड़ आती है। तो इन पे काम किया जाता है, इनको डेवलपमेंट, इनके ऊपर डेवलपमेंट किया जाता है, इनका डेवलपमेंट किया जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से इनकी केयर करी जाती है, प्लस इनको हेल्प किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो थोड़ी सी आसानी से जी सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हो, टेस्टी टेस्टी सा खाना देखकर मुंह में पानी आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? कौन से स्टेट ने, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कौन सी स्टेट ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च करी है? तो बच्चों इंडिया की सबसे पहली ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च करी है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने क्यों करी है? वो ये कहता है कि हम जो है मिड डे मील के बारे में तो हम सब ने सुना है ना। मिड डे मील तो मिड डे मील में क्या होता है कि लंच जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को स्कूल में। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम लंच भी प्रोवाइड करेंगे और हम ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो दिन का पहला खाना है वो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करेगी। और ये कहाँ पे होगा? सरकारी स्कूल्स में होगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू? इसका ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड है? द टर्म
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसको हम न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बात आप याद रखिएगा, ये जो टर्म है इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एंड बायो वेपन, यानी कि जो हमारे बायो वेपन होते हैं उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, ट्रैकिंग ऑफ ड्रग डीलर्स बाय द पुलिस, मतलब कि इस चीज़ को जो पुलिस है वो यूज़ करती है ताकि वो जो ट्रैक कर सके किसको, ड्रग डीलर्स को। फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक विद वीक फाइनेंशियल रेशियोज आर वॉच्ड बाय आरबीआई, यानी कि जिन बैंक का बहुत ज़्यादा वीक फाइनेंशियल रेशियो रहता है उसको, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा जो आरबीआई है उन पे नज़र रखती है। नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट विच सेज फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विद द वीक फाइनेंशियल रेशियो आर वॉच्ड बाय आरबीआई। क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिन बैंक्स का बहुत ज़्यादा वीक फाइनेंशियल रेशियो रहता है वो मतलब आरबीआई जो है वो इस फ्रेमवर्क के थ्रू उनके ऊपर नज़र रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 47th एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD गैदरिंग वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील, जापान, इंडिया और चाइना। कहाँ पे हुई है मीटिंग? तो बच्चों जो 47th एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट गैदरिंग और मीटिंग जो है वो हुई है इंडिया में, हमारे न्यू दिल्ली में ही, नेशनल कैपिटल में इसकी मीटिंग जो है वो हुई है। अब जानते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी बहुत सारे देशों की जो सरकारें हैं वो मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं। इसके अंडर 26 फुल मेंबर कंट्रीज हैं, 43 ऑर्गेनाइजेशन है और 52 एफिलिएटेड मेंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, अभी फिलहाल हैं मयंक कुमार अग्रवाल, जो कि CEO हैं प्रसार भारती एंड डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के, ठीक है। DG डायरेक्टर जनरल हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं दूरदर्शन के, ठीक है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है, यानी कि जो AIBD में जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, इट इज़ लाइक अ बॉडी विच रेगुलेट्स की सोलर एनर्जी कैसे होनी चाहिए, उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। चलिए कौन से ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जल्दी जल्दी गैस कीजिए। तो बच्चों सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में, ठीक है। आज से कितने साल पहले, आज है 2022, तो लगभग 11 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जानते हैं इसके बारे में कि जो सेलिब्रेशन, मतलब 11th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, 11वां साल 11th फाउंडेशन डे, यानी कि 11 साल हो चुके हैं फाउंडेशन को। तो 20 सितंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया। और क्या किया गया इस इवेंट में, क्या किया गया, बहुत सारे यानी कि 1100 के करीब जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांट किया गया, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, गेस्ट लेक्चर्स दिए गए, फूड पैकेट्स 2100 फूड पैकेट्स जो हैं वो बांटे गए, इंडोर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स भी हुए, एंटरटेनमेंट भी हुआ, जैसे टेबल टेनिस, चेस, फुटबॉल और बाकी सारी जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक टीम के अंदर कोऑपरेशन जनरेट करती हैं, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनरेट करती है, दो ज़्यादा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो जो हमारी SECI है ये कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और इसका काम क्या है, नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करना। इसका जो नेशनल सोलर मिशन, यानी जो भी मिशन हम सोलर एनर्जी से रिलेटेड हम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली SEIC के अंडर SECI के अंडर आता है। ये दिस इज़ द ओनली सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग PSU है जो कि सोलर एनर्जी सेक्टर की तरफ फुल्ली डेडिकेटेड है, मतलब पूरी तरीके से उस सेक्टर के अंडर
उस सेक्टर के टूवर्ड्स डेडिकेटेड है, यानी सोलर एनर्जी के सेक्टर के टूवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 77th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली UNGA was held in which of the following country? पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और रोम। तो बच्चों जो 77th सेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए ये मीटिंग जो है वो दो बार होती है एक साल में, और ये जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूएन। उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस जनरल असेंबली का पर्पस क्या होता है। ये एक चीफ पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज क्रिएटेड इन 1945, जब यूएन बना था तब उसी के साथ 1945 में यह ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी। इसकी जो मीटिंग होती है 2 बार होती है, सितंबर से दिसंबर के बीच में होती है और जनवरी से अगस्त के बीच में होती है। जब सितंबर वाली मीटिंग होती है ना, तो सितंबर वाली मीटिंग में जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज होती है, मेंबर स्टेट्स होते हैं ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको जो भी इशू इम्पॉर्टेंट लगता है या फिर जो भी इशू जो आपको कंसर्न करता है, आप उस इशू को रेस कीजिए और उसके ऊपर डिबेट होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दें दिस इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है ये क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 6 ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, 6 ऑर्गन्स जो हैं वो यूएन की कौन कौन सी हैं। ये 1945 में ही ये 6 की 6 सब है 1945 में ही फॉर्म हुई थी। एक तो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है बच्चों, ये याद रख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 23 सितंबर और 23 अक्टूबर। तो बच्चों आज ही के दिन यानी 21 सितंबर को ही हम इंटरनेशनल पीस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस डे की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम of International Peace Day? Establishing peace for all, working towards building a peaceful society, and racism, build peace, none of the above. तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट विच सेज एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। यानी कि रेसिज्म का क्या मतलब होता है बच्चों? रेसिज्म का मतलब होता है कि जो कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है ना, जो भेदभाव करा जाता है रंग के बेसिस पर, उसको हम रेसिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो डे है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सोचो कितना पुराना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2001 में जनरल असेंबली ने बोला कि हम इस डे को एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर भी सेलिब्रेट करेंगे। इसको डेजिग्नेट कर दिया एज अ पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर। और जो इसका जो इस साल की जो थीम थी वो मैंने आपको बता दी, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉर्डर्स पे, उस पर इन्होंने काम करने की बात करी है इस साल। ठीक है बच्चों, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में गिवन है, आप उसको क्लिक कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स PDFs मिल सके और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिल सके। थैंक यू एवरीवन।